नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मित्र, आज मैं बात करने वाला हूं कन्या राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपकी लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि जो कुछ दिक्कतें हैं उनके चमत्कारिक उपाय क्या हैं, उनके लिए रेमेडीज क्या हैं। अतः बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हाँ, इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से देखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। अब दोस्त, अगर मुद्दे पे आए तो सबसे पहले ये समझ लें कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वास्तव में पिछले कई सालों की छूटे हुए कार्य की भी भरपाई कर देगा ये। अभी लौटे हुए गुरुदेव जो कि आपके लाभ भाव में चले गए थे, वापस से कर्म भाव में पदार्पण कर गए हैं। साल के पहले ही दिन से आपको आपके कर्म के प्रति बड़े ही सतर्क कर रहे हैं। उनमें छूटे हुए कार्य और प्रयासों की रिव्यू करवा रहे हैं आपसे। संग ही घर, गाड़ी, बंगला, इन सब के लिए जो आपने सोच रखी हुई थी, वो चीजें जो रह गई थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने यहां से यहां का पदार्पण किया है। इतना ही नहीं है, साल के पहले ही दिन 4 ग्रहों का यहाँ पे मौजूद होना, जो आपका हृदय भाव है, सुख भाव है, माता का भाव है, घर, गाड़ी, बंगले का भाव है, यहाँ पे 4 ग्रहों का मौजूद होना इस बात का द्योतक है कि मन में बहुत सारी इच्छाएं उमड़ रही हैं। आप बहुत जोशो खरोश में हैं नए साल को लेकर के, और आपका दिल और दिमाग दोनों एक हुआ पड़ा है अभी तो। और ये सब कदाचित धन को, कर्म को, व्यापार को, शादी ब्याह को, इन सब चीजों को फोकस कर रहे हैं। भाग्य फॉर्चुनेटली आपका साथ दे रहा है और आप एक के बाद दूसरी सफलता की झड़ियां लगाए चले जा रहे हैं। ऐसा ही खेल पूरे साल लगभग कन्या राशि वालों के साथ देखा जा सकता है। हाँ, जो समझदारी की बात वो है, वो स्वास्थ्य के प्रति केयर की है, क्योंकि वास्तव में आपके द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में राहु का प्रेजेंस आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को लिए जा रहा है। संग ही शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न पे ये भी इस बात की द्योतक है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ऊंच नीच से होकर गुजर रही है। ऐसे में दोस्त, स्वास्थ्य के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट कालखंड हैं जहां आपको आपके स्वास्थ्य की स्पेशल केयर करनी चाहिए, खास करके जब आपके लग्नेश यहां आकर के नीच के हो जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली यहां बैठ करके वो उच्च दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। बताना यह है कि मेहनत तो पूरा करेंगे स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वक्त है जब आपके तृतीय, षष्ठे, पंचम भाव में उच्च हो जाएंगे, थोड़ा सा पेट का कष्ट रहेगा। तदोपरांत जब वो यहाँ आ जाएंगे या आपके लग्नेश यहाँ आ जाएंगे मिला जुला करके, इस समय में यौन रोगों की कुछ परेशानियां दिखाई पड़ सकती हैं, पाइल्स के कुछ इश्यूज दिख सकते हैं। तत्पश्चात जब आपके द्वादशेश सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच, वो भी खास करके अष्टम भाव में, यहाँ पे ऐसी हालत में भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां दिखेंगी आपको। इन चीजों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी बृहत राशिफल कन्या राशि 2026 को जरूर एक बार चेक कर लें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जहां आपको हर एक कालखंड की बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो लव, मैरिज, संतान हो। इन सारी चीजों की बहुत डिटेल में बताई है मैंने। यहाँ अगर उन्हीं बातों को फिर से बताया तो ये राशिफल काफी लंबा हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए, टाइम फ्रेम को कम करने के लिए मैंने ये छोटा सा राशिफल बनाया है, जो आपको इन ए ग्लैंस बहुत सारी चीजों की झलक देके चला जाएगा बहुत छोटे से समय में। अब दोस्त, अगर कन्या राशिफल 2026 के तहत धन की बात की जाए ना, तो धन के मामले में ये पूरा ही साल बहुत ही बेहतर है। स्पेशल किक तब मिलती है जब धनेश यहाँ आ जाते हैं। धनेश आपके शुक्रदेव हैं और वो आपके पंचम भाव में आ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तदोपरांत जब धनेश आपके सप्तम भाव में आ जाते हैं, यहाँ पे आकर के धनेश उच्च के हो जाते हैं। तत्पश्चात एक और समय है जब आपके धनेश
भाग्य भाव में आ जाते हैं, अपने खुद के भाग्य भाव में आ जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा कालखंड है भाग्य को चमकाने के लिए, धन को चमकाने के लिए। और ऐसे ही उत्तरोत्तर वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आते हैं। ये सब टाइम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब दिखता है। आप पे धन की बारिश दिखाई पड़ती है। तत्पश्चात धनेश यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी संभाव वो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि द्वादश भाव शुक्र के लिए काफी अच्छा और स्थान बली भाव है। तत्पश्चात वो यहाँ होते हुए जहां वो कन्या के लग्न में नीच के हो जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे अपने ही भाव में आपको धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति को दिखाते हैं। ये तो रही धन की बात। अगर इन्हीं चीजों को और आगे बढ़ाएं और पराक्रम और सक्सेस को देखें, छोटे भाई बहनों को देखें, तो कायदे से छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव के साथ ही आपका मंगल देव जो कि उच्च के हो जाते हैं, आपके पंचम भाव में आकर के आपके प्यार मोहब्बत को भी फलाते फुलाते हैं, संग ही आपके जॉय को बहुत ही बढ़ा देते हैं। आप एक लाजवाब प्लेयर बन के सामने निकलते हैं जो लोगों को झटका देते हुए आगे बढ़ जाता है और सफलता की प्राप्ति करता है। ये खेल चलता ही रहेगा बॉस, और ये कंटिन्यूअस पराक्रम भाव के पराक्रमेश आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनका खराब भाव में भी अच्छा परिणाम होता है, अच्छे भाव में तो अच्छा परिणाम होता ही है। हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो पार्टनर्स के साथ में डेवलप कर देते हैं या स्पाउस के साथ में बढ़ जाती है, इन चीजों को आपको पर्सनल लेवल पे सबसाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात जब मंगल देव यहाँ से गुजर के यहाँ आपके त्रिकोण भाव में पहुंचते हैं, भाग्य भाव में पहुंचते हैं, यहाँ पे ये अति शुभ माने जाते हैं। यहाँ पे स्थान बली हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं संभाव, और उसके बाद ये यहाँ पे नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में। यहाँ पे आकर के इनकी क्षमता कम जाती है, फिर भी यहाँ बैठ करके अपने पूर्ण उच्च दृष्टि सप्तम से ये आपके पंचम भाव को उच्च का बनाए रखते हैं। आपको बुद्धि, चपलता, क्षमता लाजवाब देते हैं और सफलता आपके कदम चूमती चली जाती है। तत्पश्चात दोस्त अगर बात करें कन्या राशि 2026 कैरियर के तहत आपके जॉब की, तो मैंने तो एक बात बता ही दी आपको कि आपको अच्छे इंटरव्यूज की प्राप्ति हो जाएगी, सडन प्राप्ति हो जाएगी जब मंगल देव यहाँ होंगे। तत्पश्चात यही वो टाइम फ्रेम भी होगा समहाउ जिसमें आपको अच्छे इंटरव्यूज और अच्छे सक्सेस की प्राप्ति होगी, अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जा सकती है। अगर नहीं हुई तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, कारण जब यहाँ से मंगल देव यहाँ आएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे जॉब कई बार आपको नॉक करेंगे, लेकिन हो सकता है ज्वाइनिंग में कुछ अड़चन लग जाए। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी, कारण यहाँ बैठे राहु देव के साथ मंगल देव की पट्टी नहीं है और इसी दरमियान यहाँ पे सूर्य देव भी होंगे। मिला जुला करके थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। फॉर्चुनेटली आपके दसम भाव में यहाँ पे गुरुदेव का प्रेजेंस ये बताता है कि कर्म अच्छा रहेगा और अच्छे जॉब की प्राप्ति श्योर शॉट है आपके लिए। वास्तव में 2-3 बारी आपको प्रमोशन की अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। वो मित्र बंधु जो जॉब नया ढूंढ रहे थे उनको बड़े पैकेज का जॉब मिल रहा है। वो मित्र बंधु जो बड़े पैकेज के जॉब में ऑलरेडी थे और अच्छा प्रमोशन ऑप्ट करना चाह रहे थे, उनके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। 2-3 बारी क्रिएट हो रही है पूरे साल में। अप्राइजल का अवसर तब आएगा जब आपके शुक्रदेव यहाँ विराजमान हो जाएंगे। ऐसी हालत में आपको एक अच्छे अप्राइजल की प्राप्ति भी होगी दोस्त। हाँ, वो मित्र बंधु जो वर्गो हॉरोस्कोप 2026 एनुअल प्रेडिक्शन के तहत बिजनेस के बारे में बहुत परेशान थे या बिजनेस को सोच रहे थे, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके बिजनेस के लॉर्ड गुरुदेव जो कि वास्तव में अभी उच्च के हो गए थे और यहां से उन्होंने वापस से वक्री होकर के आपके दसम भाव में स्थान ले लिया है, वो वास्तव में यहां लौट करके आए ही इसीलिए हैं कि वो बिजनेस को रिव्यू करना चाह रहे हैं। आपके कई सारे बिजनेस के पॉइंट्स रिव्यू करने रह गए थे। बिजनेस के ऊपर कर्म की प्रधानता थोड़ी सी मिस कर रही थी। अभी उन चीजों को एक बारी रीवैल्यूएशन का टाइम है। फॉर्चुनेटली ये चीजें वापस से आपको अप होती हुई दिखेंगे 11 मार्च ऑनवर्ड्स, और जब गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे तो फिर जून से आपका बिजनेस एक लाजवाब टेक ऑफ लेके आगे बढ़ेगा। सच कहूं तो बिजनेस पंख लगा के उड़ेगा। यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से यहां आपके बिजनेस हाउस को देखेंगे। यहां बैठे शनिदेव ऑलरेडी व्यापार को स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं। जो आपके पंचमेश हैं, आपके षष्ठेश हैं, वास्तव में वो बैठ करके जॉब के साथ पैरेलल बिजनेस, इस तरह की चीजों को डेवलप करने में लगे हुए हैं। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी बड़े बिजनेस में हैं और बिजनेस को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 2026 में कन्या राशि वालों को मिलेगी। हाँ, ऐसे ही अगर कन्या राशि वालों के प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, संतान, इन सब को 2026 वार्षिक राशिफल कन्या राशि के तहत देखा जाए तो ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि ये साल इन मामलों के लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही बेहतर है। वास्तव में इसकी शुरुआत 16
जनवरी से ही हो जाएगी, जिसके आप साक्षी होंगे। ऐसे में वो मित्र बंधु जो अभी तक प्यार मोहब्बत में नहीं पड़े थे, उनको तो भूले बिछड़े मित्र मिल जाएंगे, एक नई प्यार की शुरुआत मिल जाएगी, ऐसा दिख रहा है। और वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी प्यार में थे, उनकी शादी अवश्यंभावी हो जा रही है। ये सारे डेट्स कई बार बनेंगे। स्ट्रॉन्ग डेट 2 जून ऑनवर्ड्स है। एक अच्छे पुत्र संतान की प्राप्ति का योग भी दिख रहा है उन मित्र बंधुओं को जो संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही लालायित थे। पुत्री संतान की प्राप्ति भी है आपके कुंडली में। खास करके वो 2-3 वक्त है जब शुक्रदेव, बुधदेव, गुरुदेव के साथ बैठे हैं और आपके लाभ भाव से आपके पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि बना रहे हैं। वो मित्र जिनके बच्चे बड़े हो रहे थे और विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हायर एजुकेशन बहुत साफ साफ दिख रहा है। वो बच्चे अच्छा आउटपुट लेकर के आएंगे। खास करके अगर उनके बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के लिए बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी साल के पूर्वार्ध में ही। साल के उत्तरार्ध में भी इसका बहुत अच्छा योग है और ऐसे बच्चे बहुत अच्छा अवार्ड लेके आएंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो अभिभावक जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, नवंबर ऑनवर्ड्स अपने बच्चों का स्पेशल केयर करें, क्योंकि उनके डाइवर्जन के डिसफोकस होने के चांसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। अब दोस्त, वर्गो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन 2026 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो वास्तव में ये बहुत अच्छा टाइम है। मुझे कोई ऐसी बहुत बड़ी उतार चढ़ाव दिख नहीं रही है। रादर मैं ये बोलूंगा कि उनके स्वास्थ्य बेहतर दिख रहे हैं मुझे तो। हाँ, अगर आप घर, गाड़ी, बंगले के मामले में पूछना चाहते हैं कि कन्या राशि 2026 राशिफल कैसा रहेगा, तो बहुत साफ है कि इस साल आपको घर, गाड़ी की प्राप्ति संभवतया साल के पूर्वार्ध में ही हो जाए। उत्तरार्ध में भी इसके काफी अच्छे योग बन रहे हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर की प्राप्ति अवश्यंभावी है। अगर आपने घर खरीद लिया था और पोजीशन नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम पूरे साल के कई अंतराल में आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहे थे तो उसके लिए भी कुछ कालखंड बहुत अमृत तुल्य हैं। हाँ, अगर वर्गो 2026 प्रेडिक्शन के तहत रेमेडीज की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो हैं ही थोड़े थोड़े। रेमेडीज क्या हैं? तो रेमेडीज में आपके लिए जो अति शुभ रत्न है वो है एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना, एक अच्छा डायमंड और एक अच्छा ब्लू सैफायर। ये तीनों ही स्टोन आपके लिए अमृत तुल्य हैं, लेकिन कई दफा बहुत शार्प रिएक्टिव होते हैं और बहुत बड़ा नुकसान देके जाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। ये था राशिफल कन्या राशि 2026 कैसा रहेगा का बहुत संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीखे वो मित्र बंधु जो इसका इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये शेयर करें। इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से देखने के लिए हमारी बृहत राशिफल कन्या राशि 2026 को जरूर देखें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।